तो जैसा कि ये 5 स्तंभों के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, यानी कि क्लास 1 नहीं, उसके पहले जो क्लास आई थी दैट वाज इंट्रोडक्शन क्लास। प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास भी मिल जाएगी। उनमें मैंने इन 5 स्तंभों यानी कि इन 5 पिलर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि ये क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे कैसे फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग हम लोग कर रहे हैं, यानी कि एक फॉर्मूला से एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेते लेते पूरी की पूरी कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन 5 के बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो वो क्लास देख लीजिए। आज की क्लास के मैं बारे में बताऊं तो आज हम लोग करने वाले हैं सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि वाक्य रचना। जी हाँ, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, आज वाक्य रचना सीखेंगे। हमने अब तक कर लिया है 4th पॉइंट जो कि है डेली लाइफ सेंटेंसेस। हमने सीखा वाव फॉर्मूला, कैसे आप ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं और उनका कोई फिक्स्ड एज सच स्ट्रक्चर हर एक वाक्य का अलग अलग हो जाता है। तो कितने स्ट्रक्चर याद करेंगे? तो चलिए ना वाव फॉर्मूला देख लीजिए। वाव फॉर्मूला देख करके आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इन सारे वाक्यों को जो है आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जाना सेंटेंस कनेक्टर्स यानी कि वाक्यों को जोड़ने का जो तरीका होता है वो जाना। हमने जाना शब्दों को, क्योंकि शब्द जो हैं बहुत बहुत अहम होते हैं। शब्दों को जाना हमने जाना वाक्य रचना के लिए जो इम्पोर्टेंट हीरो होता है, सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं और जो अहम जो होते हैं किरदार किसी भी वाक्य में, वो सब हमने जान लिया। वाक्यों के प्रकार जान लिए। आज जो है मूवी रिलीज होने वाली है बिल्कुल एकदम इसी तरीके से, क्योंकि आज जो है डी डे है। आज हम लोग वाक्य रचना सीखने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से सीख लेते हैं वाक्यों की रचना कैसे करें। तो सबसे पहले अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कह लीजिए 33 स्ट्रक्चर 33 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बहुत 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 जरूरी है अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो ये 33 के 33 स्ट्रक्चर याद रखिए। फिर से बोल रही हूँ, ये 33 के 33 स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, या तो समझ लीजिए, या तो आपको जैसे सहूलियत लगे इसको समझ के बिल्कुल अपने दिमाग में, अपने दिमाग को स्पंज बना के इसको बिल्कुल अब्सॉर्ब कर लीजिए, धंसा लीजिए अपने दिमाग में। फिर देखिए कैसे फटाफट चुटकियों में आपके वाक्य जो है वो अनुवाद होंगे और आप अंग्रेजी पहले दिन से बोल पाएंगे। चलिए, सबसे पहला जो वाक्य है वो है सिंपल प्रेजेंट का, और इस वाक्य को पहले देख लेते हैं। नॉर्मल सा एकदम नॉर्मल सा वाक्य है, दैट इज मैं जाता हूँ। इसको अनुवाद जब करने की बारी आई तो फिर हमने इसको कर दिया आई गो। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा आ जाएगा वाक्य तो फिर क्या करेंगे? तो उस केस में हमें मदद करता है स्ट्रक्चर। यही 33 स्ट्रक्चर जो है ये पहला स्ट्रक्चर है। ऐसे करते करते हम लोग 33 स्ट्रक्चर्स की लर्निंग करेंगे इस क्लास में। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस OW यानी कि अदर वर्ड्स। जब भी मैं कहूँ सब्जेक्ट, समझ जाइएगा मैं हीरो की बात कर रही हूँ, वाक्य के हीरो की बात कर रही हूँ, यानी कि सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। पढ़ाया था ना वाक्य का हीरो कौन कौन होता है, उस वाले क्लास से आपको याद आ जाएगा कि वाक्य का हीरो यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है वर्ब। वर्ब की क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हमने किया ना वर्ड मीनिंग वाली पूरी की पूरी क्लास, V1 V2 V3 हमने सारा कर लिया। वर्ड की क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, यानी कि वर्ब की क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। और बाकी जो है वो है अदर वर्ड्स। उसके अलावा देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी शब्द आपको वाक्य में दिख जाएं वो सारे के सारे अदर वर्ड्स होते हैं। जहां तक बात है इस सिंपल वाले वाक्य की वहां पर, ठीक है। अब हर सीन में जरूरी नहीं है सपोर्टिंग एक्टर हो, जरूरी है क्या? सपोर्टिंग एक्टर के बारे में आगामी जो आने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जानेंगे। फिलहाल इस वाक्य पे फोकस करते हैं। इस वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW यानी कि अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इस वाक्य को समझ लीजिए। मैं जाता हूँ, वाक्य है मैं जाता हूँ, यानी कि आई गो। इस वाक्य में जो है वो हीरो कौन है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं, यानी कि आई। और जाना V1 गो, आई गो, मैं जाता हूँ,
आई गो। अगर यहाँ पे रहता कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जो शब्द है वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाता, आई गो टू स्कूल हो जाता। यानी कि देखा, टू और स्कूल सबसे आखिर में आ गया, अदर वर्ड्स है वो क्योंकि। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, सवाल के फॉर्मेट में है ये। अब ये जो है वाक्य वो इंटरोगेटिव वाक्य है। इंटरोगेटिव वाक्य क्या होता है, इसके लिए इसके पहले की क्लास देख लीजिए, क्लास 8, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को। तो ये वाला जो है सेंटेंस वो है इंटरोगेटिव। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या हो गया, डू नहीं तो डज लग गया, साथ में लगा सब्जेक्ट और लगा V1 वर्ब का पहला फॉर्म और OW यानी कि अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि डू और डज कहाँ से आ गया, तो आपको देखना होगा जो हेल्पिंग वर्ब वाली जो क्लास थी वो, यानी कि सपोर्टिंग एक्टर वाली जो क्लास थी वो वाली क्लास आपने देखनी होगी। यानी कि आप एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते जब आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। जाइए और पहले वो क्लासेस को देखिए, समझिए, उसके बाद ये वाली क्लास पे आपको बहुत बेहतर तरीके से ये क्लास समझ आएगी, है ना। चलिए, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या हो जाएगा, डू नहीं तो डज, या तो डू से शुरुआत होगी या तो डज से शुरुआत होगी, साथ में रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा V1 और फिर लास्ट में हो जाएगा OW यानी कि अदर वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे। मैं नहीं जाता हूँ, नेगेटिव वाक्य हम लोग देख रहे हैं, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा, साथ में लग जाएगा नॉट, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाक्य पढ़ रहे हैं, नॉट, और लगा V1 वर्ब का पहला फॉर्म और OW यानी कि अदर वर्ड्स। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस OW। मैंने खाया, मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया, आई एट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, साथ में रहेगा वर्ब का दूसरा रूप यानी कि V2 और रहेगा OW यानी कि अदर वर्ड्स। तो मैंने खाया, आई एट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़े आगे। क्या मैंने खाया, डिड आई ईट, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस OW। ये स्ट्रक्चर्स आपने याद रखने हैं हमेशा जब भी आप वाक्यों को अनुवाद करें। शुरुआत में याद रखिए, लेटर ऑन आपको आदत हो जाएगी तो आपको इन स्ट्रक्चर्स की जरूरत इतने ज्यादा आप अभ्यस्त हो जाएंगे कि आपको एज सच याद करके ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूज्ड टू हो जाएंगे इस चीज से। क्लियर हो गई बात। क्या मैंने खाया, डिड आई ईट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस OW अदर वर्ड्स। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, साथ में लगा V1 प्लस OW। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। मैं खाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर का ये वाक्य है, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल लग गया, सपोर्टिंग एक्टर आ गया काम पे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस OW। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। मैं नहीं खाऊंगा, नेगेटिव वाक्य, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OW। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है इसलिए नॉट आ गया, विल तो रहेगा ही क्योंकि हम लोग सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्लस V1 प्लस OW। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, सब्जेक्ट प्लस या तो एम लगेगा
या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा। अब ये लोग कौन है? ये लोग सपोर्टिंग एक्टर हैं। किसके सपोर्ट में आए हैं? हीरो के साथ आए हैं। हीरो हमारा कौन है? हीरो हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस या तो एम या तो इज या तो आर, साथ में लग जाएगा V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप, और OW यानी कि अदर वर्ड्स। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग। सवाल पूछ रहे हैं, है ना? क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग। एम, इज, आर, तीनों में से कोई एक लग जाएगा, साथ लगेगा सब्जेक्ट और V4 प्लस अदर वर्ड्स यानी कि OW। एम नहीं तो इज नहीं तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस OW। क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। सब्जेक्ट प्लस या तो एम या तो इज या तो आर, साथ में लगेगा नॉट, मतलब एम लगेगा तो भी नॉट लगेगा, इज लगेगा तो भी नॉट लगेगा, आर लगेगा तो भी नॉट लगेगा। एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, ऐसे लग जाएगा, ठीक है? प्लस V4 प्लस OW। आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, है ना? या तो वॉज या तो वर। वॉज वर क्या है? अगेन से सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, और इनका इस्तेमाल कैसे होता है ये जानना होगा, तब आप ये जान पाएंगे कि यहाँ पे वॉज लगेगा या वर लगेगा। इसके लिए आपको क्लास देखनी होगी, ठीक है? इसके पहले वाली। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में लगेगा V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप प्लस OW। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या मैं जा रहा था? वॉज आई गोइंग। क्या मैं जा रहा था? वॉज आई गोइंग। वॉज नहीं तो वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस OW। क्या मैं जा रहा था? वॉज आई गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में लगेगा नॉट, यानी कि या तो अगर वॉज रहेगा तो भी नॉट लगेगा, वर लगेगा रहेगा तो भी नॉट लगेगा। वॉज नॉट, वर नॉट। साथ में रहेगा V4 वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स यानी कि OW। मैं खा रहा हूँगा अगला है। मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस OW। मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस OW। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या मैं खा रहा हूँगा? विल आई बी ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँगा? विल आई बी ईटिंग। क्या हो जाएगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस OW। स्ट्रक्चर याद रखना होगा, बार बार बता रही हूँ, है ना? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी BEB प्लस V4 प्लस OW। मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, ये पूरा लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, काम पूरा हो चुका है, यही दर्शा रहा है। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज। अब हैव और हैज कौन है? ये सपोर्टिंग एक्टर है। किनके साथ हैज इस्तेमाल होगा, किनके साथ हैव इस्तेमाल होगा, इसके लिए क्लासेस फॉलो करनी होगी। सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म और OW यानी कि अदर वर्ड्स। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। क्या मैं खा चुका हूँ? हैव आई ईटन। क्या मैं खा चुका हूँ? हैव आई ईटन। हैव नहीं तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW। हैव नहीं तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW। हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ? हैव आई ईटन। बढ़ते हैं आगे, मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। मैंने
नहीं खाया है, I have not eaten. सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या तो हैव प्लस नॉट रहेगा और V3 और OW. मैं खा चुका था, पास्ट परफेक्ट, मैं खा चुका था, I had eaten. सब्जेक्ट प्लस हैड, कॉमन है, हैड रहेगा हर जगह, ठीक है. हैड प्लस V3 प्लस OW. मैं खा चुका था, I had eaten. क्या मैं खा चुका था? Had I eaten? Had प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW. क्या मैं खा चुका था? Had I eaten? मैंने नहीं खाया था, I had not eaten. सब्जेक्ट प्लस had not प्लस V3 प्लस OW. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस OW. मैंने नहीं खाया था, I had not eaten. मैं खा चुका हूँगा, I will have eaten. मैं खा चुका हूँगा, I will have eaten. सब्जेक्ट प्लस will have प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस OW. क्या मैं खा चुका हूँगा? Will I have eaten? क्या मैं खा चुका हूँगा? Will I have eaten? Will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस V3 प्लस OW. मैंने नहीं खाया होगा, I will not have eaten. मैंने नहीं खाया होगा, I will not have eaten. सब्जेक्ट प्लस will not have प्लस V3 प्लस OW. सब्जेक्ट प्लस will not have प्लस V3 प्लस OW. I will not have eaten. बढ़ते हैं आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं. मैं खाता आ रहा हूँ, I have been eating. मैं खाता आ रहा हूँ, I have been eating. सब्जेक्ट प्लस या तो have been या तो has been, दोनों में से कोई एक लगेगा, या तो have been लगेगा या तो has been लगेगा. प्लस V4 प्लस OW. V4 वर्ब का चौथा फॉर्म लग जाता है ING. तो मैं खाता आ रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस या तो have been या तो has been प्लस वर्ब का चौथा रूप और OW. I have been eating. क्या मैं खाता आ रहा हूँ? Have I been eating? क्या मैं खाता आ रहा हूँ? Have I been eating? या तो have been या तो has been, साथ में लगेगा सब्जेक्ट प्लस been प्लस V4 और OW. समझिएगा ध्यान से. क्या मैं खाता आ रहा हूँ, have I been eating, या तो have लगेगा या तो has लगेगा, साथ में आ जाएगा क्या? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा? been और लगेगा V4 वर्ब का चौथा रूप यानी कि ING वाला और OW. बढ़ते हैं आगे, मैं नहीं खाता आ रहा हूँ, I have not been eating. मैं नहीं खाता आ रहा हूँ, I have not been eating. क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस या तो have या तो has प्लस not been प्लस V4 और OW. मैं खाता आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मैं खाता आ रहा था, I had been eating. सब्जेक्ट प्लस had been प्लस V4 प्लस OW. मैं खाता आ रहा था, सब्जेक्ट प्लस had been प्लस V4 प्लस OW. I had been eating. बढ़ते हैं आगे, क्या मैं खाता आ रहा था? Had I been eating? क्या मैं खाता आ रहा था? Had I been eating? Had प्लस सब्जेक्ट प्लस been, साथ में V4 और OW. Had आ गया सबसे पहले, साथ में लगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगा been और लगा V4 साथ में अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो. क्या मैं खाता आ रहा था? Had I been eating? मैं नहीं खाता आ रहा था. अगला वाक्य, मैं नहीं खाता आ रहा था. I had not been eating. मैं नहीं खाता आ रहा था. I had not been eating. सब्जेक्ट प्लस had not been प्लस V4 प्लस other words. सब्जेक्ट प्लस had not been प्लस V4 प्लस OW. मैं नहीं खाता आ रहा था. I had not been eating. तो यहाँ पे खत्म होते हैं ये 33 स्ट्रक्चर्स जो बेहद बेहद जरूरी है
जब आप अंग्रेजी बोलने के सफर पर निकले हैं। ये 33 के 33 स्ट्रक्चर आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है वाक्यों को चुटकियों में ट्रांसलेट करेंगे। और उसके साथ ही जितनी भी क्लासेस जिस फॉर्मेट में मैं करा रही हूँ, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जैसे जैसे कराते जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी करते चलिए। देखिए ये 15 दिन जो है, ये 15 दिन लाइफ चेंजिंग होंगे, आपकी जिंदगी बदल देंगे ये 15 दिन। करिए कोर्स को और फिर देखिए क्या जादू होता है।